प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी जो रफ डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ रखा है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी की पोजीशन बताता है। ठीक है, किसी चीज की पोजीशन बताता है इन रेफरेंस टू अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि a preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence। एक सेंटेंस है, इसमें या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसका रिलेशनशिप बिल्ड करेगा बाकी पूरे सेंटेंस के साथ। नाउ प्रीपोजिशंस यूजुअली इंडिकेट द लोकेशन। प्रीपोजिशंस जनरली मुझे लोकेशन बताता है, डायरेक्शन बताता है, टाइम बताता है। मैनर का मतलब वो किस तरीके से है, और पर्पस का मतलब उसका पर्पस क्या है, ऑफ एन एक्शन या फिर किसी ऑब्जेक्ट। कॉमन प्रीपोजिशंस इंक्लूड, इन हो गया एक टाइप का प्रीपोजिशन है, ऑन एक टाइप का प्रीपोजिशन है, एट, बाय, विद, टू, फ्रॉम, फॉर, अबाउट, ऑफ, ये सारे टाइप के प्रीपोजिशंस है। नाउ द कैट इज ऑन द मैट, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये कैट है। ये कैट यहाँ पे नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन। नाउन है। तो ये कैट की पोजीशन, मैट, मैट का मतलब जो दरी है, मैट का मतलब दरी होना, उसके रिगार्डिंग उसके ऊपर उसकी पोजीशन बता रहा है कि जो कैट की पोजीशन है वो मैट पर कहाँ है। तो क्या क्या पोजीशन है, ऑन, मतलब वो जो मैट है उसके ऊपर कैट बैठी हुई है। सेकंड, शी वेंट टू द स्टोर। अब शी यहाँ पे नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन। प्रोनाउन है, ठीक है। अब वो बता रहा है शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गई। देन थर्ड, ही इज फ्रॉम इंडिया। अगेन वो ही और इंडिया के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हुए बता रहा है कि वो इंडिया से है, वहां से बिलोंग करता है। फोर्थ, द बुक इज अबाउट साइंस। ये जो बुक है बुक के बारे में बता रहा है कि ये बुक है वो किसके रिगार्डिंग है। हमने बताया था कि पर्पस, तो बता रहा है कि पर्पस जो है बुक का है वो क्या है, अबाउट साइंस, वो साइंस के बारे में। नाउ फिर, दे आर प्लेइंग विद द बॉल, वो बॉल से खेल रहा है। ठीक है, तो यही प्रीपोजिशन क्या है, एक नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशनशिप बिल्ड करता है मेरे बाकी पूरे सेंटेंस के साथ। और जो बताता क्या है, या तो लोकेशन बता रहा है, या उसकी पोजीशन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, उसका पर्पस क्या है वो बता रहा है। जैसे एग्जांपल्स हो गए, इन, ऑन, एट, बाय, विद, फ्रॉम, टू, फॉर, अबाउट, ऑफ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल प्रीपोजिशंस। पहले सिंपल प्रीपोजिशंस की बात करते हैं। जैसे जस्ट अभी हम जो पढ़ के आए हैं वो सिंपल सा है, जो मुझे एक एक पोजीशन या डायरेक्शन या उसका पर्पस ये बता रहा है। ये जो वन वर्ड वाले प्रीपोजिशंस होते हैं ना, वन वर्ड वाले, जनरली वन, सॉरी, वन तो नहीं, टू या फोर लेटर्स के जो प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे कि इन में दो लेटर है, अबाउ में एक दो तीन चार पांच लेटर्स है। ये जो कम लेटर्स के प्रीपोजिशंस होते हैं इनको बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, जो बेसिक जो रेगुलर प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं, है ना। These are the most common type of prepositions and include words like in, on, at, to, by, with, from, of, about, above, below, under, beside, before, after and during। तो ये तो सिंपल प्रीपोजिशन जो हम अपन, हाँ, हम कॉमनली यूज करते हैं उनको बोलते हैं। अगेन, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, these are made up of two or more words and function as a single preposition। अब क्या है कंपाउंड, जो हमने कंपाउंड नंबर पढ़ा था उसको छोड़ो, हमने एक कंपाउंड करके इससे पहले कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है? कंपाउंड कंजक्शन था या ऐसा करके कुछ था, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। कुछ याद आ रहा है सर? नाउन था, कंपाउंड नाउन। क्या होता है? नंबर प्लस नाउन। नंबर प्लस, चलो
ठीक है, वैसे ही कंपाउंड प्रीपोजिशन उसको बोलते हैं, या दो, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर बना हो, लेकिन यूज वो इकलौते ही होते हैं, है ना, मतलब यूज उनका पूरे एक ही सेंस में होगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, तो बोलते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू मी, तो ये पूरा एक सिंगल प्रीपोजिशन है जब मैं बोल रही होती हूँ अकॉर्डिंग टू, है ना। नाउ इन स्पाइट ऑफ, अलोंग विद, इन एडिशन टू, और आउट ऑफ। नाउ फ्रेजल प्रीपोजिशंस, these are formed by combining a verb with an adverb, किसी वर्ब को एडवर्ब के साथ मिला दिया, और प्रीपोजिशन या फिर किसी प्रीपोजिशन के साथ में मिला दिया। ये सारे मेरे फ्रेजल प्रीपोजिशंस हो गए। जैसे कि लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बताओ, फ्रेजल पढ़ा था। देखभाल कर। देखभाल कर। गिव अप का मतलब क्या होता है, हार मान जाना। हार मान जाना। पुट अप विद का मतलब, एक तो आप बताओगे। चलो गेट अलोंग विद का मतलब, साथ चलना या साथ देना। साथ देना, या हाँ मतलब कोऑर्डिनेट करते हुए चलना। ठीक है, इसका मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया है, अभी पढ़ेंगे। सो तीन जो मेन है वो प्रीपोजिशंस क्या हो गए, एक सिंपल, एक पुट अप कंपाउंड। विद का होता है टू एक्सेप्ट या टू टॉलरेट करना अच्छा, समवन या समथिंग। ओके। और फ्रेजल, और तीसरा फ्रेजल प्रीपोजिशन। इस पे आते हैं। Now, it is important to note that some words can function both as adverbs and prepositions depending on their usage in sentence. अब कोई कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकती हूँ और प्रीपोजिशन की तरह भी यूज कर सकती हूँ। अब मैं सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि नीड क्या है सेंटेंस। जैसे कि अप कैन बी एडवर्ब इन लुक्ड अप। अब अप क्या है, एक एडवर्ब हो गया कि उसने बताया कि शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। But a preposition in she climbed up the he climbed up the mountain. प्रीपोजिशन क्या हो गया कि उसने माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करी। ठीक है, यहाँ पे तो एज ए प्रीपोजिशन यूज हो गया, बट उसने आसमान की तरफ देखा, तो उसने किसकी तरफ देखा, ऊपर देखा, तो यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हो। ठीक है। नाउ prepositions usually indicate the location, direction, time, manner और purpose of an action or object। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि यूज ऑफ इन एंड इनटू। इन इज यूज टू इंडिकेट पोजीशन और लोकेशन विद इन अ स्पेस और एन एनक्लोज्ड एरिया। जनरली इन का यूज कब करते हैं हम, कोई पोजीशन या किसी की लोकेशन बताते हैं कहाँ पे, किसी स्पेस में या फिर किसी एनक्लोज्ड एरिया में। एनक्लोज्ड एरिया का मतलब जो चारों तरफ से ऐसे बंद हो, एनक्लोज्ड हो। ठीक है, उसका तब हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। इट डिस्क्राइब्स स्टैटिक लोकेशन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, उस थिंग की लोकेशन जो मूव नहीं करता, वहीं पे है वो। ठीक है, जो मूव नहीं करता, जो मूव नहीं करता, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, स्टैटिक मोशन, स्टैटिक मोशन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, उस थिंग या उस चीज का मैं पोजीशन की बात कर रही हूँ जो मूव नहीं करती है। ठीक है, तो स्टैटिक लोकेशन बता रही होती है किसी पर्सन की और एन ऑब्जेक्ट या फिर किसी चीज की इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी के अंदर। तो ये कोई एनक्लोज्ड है, इसके अंदर किसी की पोजीशन बता रही होती है, किसी की पर्सन की या फिर किसी की चीज की। नाउ फॉर एग्जाम्पल, शी इज इन द रूम। अब रूम क्या होता है, चारों तरफ से पैक होता है, तो यहाँ कोई अंदर बैठा हुआ होगा, यहाँ कोई अंदर बैठा हुआ होगा, तो क्या होगा, कोई इसके इन है, अंदर है।
अगेन द बुक इज इन द बैकपैक, बैकपैक किसको बोलते हैं? बता दो। बैकपैक का मतलब जो बैग होता है ना, उसको बोलते हैं। हमारे साथ में जो लगेज होता है, लगेज वाला बैग, उसको बोलते हैं। क्या? तो द बुक इज इन द बैकपैक, बैकपैक में बैग रख, वो बुक रखी हुई है। थर्ड, द कॉफी मग इज इन द कपबर्ड, कपबर्ड अलमीरा, अलमीरा, अलमीरा में वो जो दरवाजे जो खुलते हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं? अब वो एक एनक्लोज्ड होती है, सो जो कप है वो उसके अंदर रखे हुए होंगे, तो उनकी पोजीशन इनकी इन होगी। नाउ फोर्थ, द कार इज इन द गैराज, अब गैराज भी एनक्लोज्ड होता है। अगर वहां पे कार रखी हुई होगी, अगर वहां पर कार रखी हुई होगी, तो क्या हो जाएगा? कार इज इन द गैराज, राइट। चलो, सो रूल नंबर 1, इनका क्या हम यूज कहाँ पे करते हैं? किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब बताने के लिए जब वो किसी एनक्लोज्ड एरिया में हो। ठीक है, चलो। नाउ इनटू, इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट और डायरेक्शन टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग। अब हमने क्या पढ़ा था? इन का यूज कब करते हैं? जब स्टैटिक लोकेशन होती है उसकी, वो वहां से हिल नहीं रही है। बट इनटू, इनटू का यूज कब कर सकते हैं हम? जब वो अपनी पोजीशन होती है वो चेंज कर सकते हो, स्टैटिक नहीं है, ना भी है, तब हम इनटू का यूज करेंगे। तो यही मेन डिफरेंस है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है, कि इनका यूज कब करते हैं जब हम स्टैटिक पोजीशन बताते हैं किसी की, और इनटू का यूज कब करते हैं जब हम पोजीशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं तो वो चेंज हो रही है। ठीक है, मूवमेंट इंडिकेट करता है और डायरेक्शन टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी की अंदर की तरफ उसका मूवमेंट शो करता है, तब मैं इनटू यूज करूंगी। जैसे कि इट डिस्क्राइब्स अ चेंज इन पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स समथिंग और समवेयर। ठीक है, किसी की तरफ बढ़ना, वो उसका मूवमेंट शो करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनटू यूज्ड इन अ सेंटेंस आर, शी वॉक्ड इनटू द रूम। अब वो अभी भी वॉक कर रही है, लेकिन वो जा किसकी तरफ रही है? रूम की तरफ जा रही है ना, जो कि एक एनक्लोज्ड थिंग है, जो कि अपने आप में बंद कमरा है। फाइन, तो अभी भी उसका मूवमेंट हो रहा है, वो है नहीं अंदर। ठीक है, उसका मूवमेंट हो रहा है रूम की तरफ, तो तब मैं बोलूंगी शी वॉक्ड इनटू द रूम। सेकंड, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। अब एक बॉक्स है, यहाँ पे एक कैट है, उसके अंदर जंप करिए, मतलब अभी भी इसका मूवमेंट हो रहा है उस एनक्लोज्ड थिंग की तरफ, तब मैं इनटू यूज करूंगी कि जो कैट है उसने बॉक्स के इनटू में जंप किया। नाउ थर्ड, द बॉल रोल्ड इनटू द स्ट्रीट। जो बॉल थी वो स्ट्रीट, अब जनरली स्ट्रीट हम बोलेंगे, स्ट्रीट क्या होती है? गली को बोलते हैं, तो गली के साइड में जो मकान होते हैं उनसे ढकी भी नहीं रहती क्या? बेसिकली ये ऐसा मतलब नहीं है कि गली के चारों तरफ कोई बाउंड्री बनी हुई होनी चाहिए पूरी बंद एकदम। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके दोनों तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई रहती है, मकान घर बने हुए रहते हैं, तो वो भी एनक्लोज्ड थिंग ही हो गई, है ना, खुला एरिया नहीं है। सो जो बॉल थी वो इनटू द स्ट्रीट रोल होते हुए चली गई। अब यहाँ भी अगेन बॉल का मोशन शो कर रहा है, मोशन मूवमेंट शो कर रहा है, तो मूवमेंट शो कर रहा है तो इनटू का यूज होगा। नाउ फोर्थ, ही क्लाइम्ड इनटू द कार, उसने कार के अंदर क्लाइंब किया, तो कार अगेन एक बंद चीज हो गई, और वो बंद कार में क्लाइंब करता हुआ गया, सो इनटू द कार। फाइन, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? इन का यूज मैं कब करूंगी? जब स्टेटिक मुझे पोजीशन बतानी हो, और इनटू का यूज मैं कब करूंगी? जब मुझे किसी थिंग का या पर्सन का मूवमेंट शो करना है। फाइन, चलो, इन एंड इनटू आगे आते हैं। अब ऑफ एंड ऑफ, उस दिन हमने डिस्कस किया था, आपके आपको पता ही था ऑलरेडी, बेसिक्स क्लियर ही थे ऑफ एंड ऑफ का मतलब क्या होता है। उसको जस्ट थोड़ा थ्योरी में देखते हैं। ऑफ इज यूज टू इंडिकेट सेपरेशन, या तो सेपरेशन बताता है, डिस्कस कनेक्शन बताता है, या रिमूवल ऑफ समथिंग फ्रॉम अ सरफेस और अ पोजीशन, या किसी पोजीशन से किसी चीज को हटा दिया गया है, हटा दिया गया है तो वो क्या होगा? ऑफ होगा। जैसे कि
एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफ यूज्ड इन सेंटेंस आर, टेक योर शूज ऑफ बिफोर एंटरिंग द हाउस, घर में घुसने से पहले जूते उतार देना। तो जूते मेरे क्या है, पैर से अटैच्ड है, अटैच्ड है, अब उनको वहां से मैंने रिमूव किया है, ठीक है, सेपरेट किया है, डिस्कनेक्ट किया है या फिर रिमूव किया है, तो मैं ऑफ द शूज यूज करूंगी, ठीक है। टेक ऑफ, टेक का मतलब उतारना। नाउ द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द रनवे, क्या बोल रहा है, रनवे पे क्या था, प्लेन पैसे पहले ऐसे चिपक के चल रहा था, ठीक है, फिर उड़ान का टाइम आया तो हाईवे से, रनवे से सेपरेशन हुआ, इसका सेपरेशन हुआ तो किसका यूज करेंगे, ऑफ का। टेक ऑफ जनरली एक फ्रेज होता है, तो अगर हम इसकी पास्ट की बात कर रहे हैं तो टेक का टुक हो जाएगा, है ना। नाउ फोर्थ, आई एम टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क, मुझे अ, ये अपने वर्क प्लेस से एक दिन की छुट्टी मैं ले रहा हूँ, तो क्या होएगा, वर्क प्लेस से उसने एक दिन का सेपरेशन लिया है, सो दैट इज फिर अगेन ऑफ का यूज। नाउ फिफ्थ, ही फेल ऑफ हिज बाइक एंड गॉट हर्ट, अब वो बाइक पे था, पहले बाइक पे बैठा हुआ था, फिर बाइक से उसका सेपरेशन हो गया और वो गिर गया, तो वो गिर गया, तो गिरने से क्या होगा, उसका सेपरेशन हो जाएगा बाइक से, सो अगेन फेल ऑफ हिज बाइक, ठीक है। फेल एक पास्ट टेंस है, किस कौन से वर्ड का, फॉल का, ठीक है, फॉल का पास्ट। चलो, सो अगेन पहले क्या पढ़ लिया था हमने, इन, पहले हमने इन पढ़ लिया था और दूसरा इनटू पढ़ लिया था, अभी हम ऑफ एंड ऑफ पढ़ रहे हैं। सो इन कब यूज होता है, तो स्टेटिक पोजीशन की बताने के लिए किसी एनक्लोज्ड एरिया में। इनटू क्या यूज होता है, किसी का मूवमेंट बताने के लिए किसी इनक्लोज्ड एरिया की तरफ। ऑफ का यूज कब होता है, जब हम किसी से अलग बता रहे होते हैं कि ये चीज उससे अलग हो रही है, सेपरेशन, या उससे डिस्कनेक्ट हो रही है, या फिर कहीं से किसी को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, तब सारे ऑफ का यूज करें। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रीपोजिशंस, द प्रीपोजिशंस ऑफ हैज मल्टीपल यूजेस इन इंग्लिश। अभी ये जो ऑफ है ना, अभी हम ऑफ एंड ऑफ वाली पढ़ रहे हैं सीरीज, डबल एफ एंड सिंगल एफ वाली ऑफ सीरीज पढ़ रहा है। तो जब इसमें ऑफ है, हैज मल्टीपल यूजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, हियर आर सम कॉमन यूजेस ऑफ ऑफ इन अ सेंटेंस। ऑफ के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि पोजेशन बताना, पोजेशन का मतलब अपने अधिकार में बताना, जैसे कि द बुक इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लाइब्रेरी के अधिकार में है वो किताब जो भी है। सो अगेन क्या बोलेंगे कि जो बुक है वो लाइब्रेरी की है, ठीक है, तो पोजेशन बता दिया कि उस पर जो अधिकार है वो किसका है, लाइब्रेरी का है। दूसरा, ओरिजिन और सोर्स, किसी का ओरिजिन के वो उत्पन्न कहाँ से हुआ, द मटेरियल ऑफ द ड्रेस इज कॉटन, क्या बोल रहा है कि जो ये जो ड्रेस है इसका जो मटेरियल है ये क्या है, कॉटन है। सो मटेरियल ऑफ द ड्रेस, जो ड्रेस है उसका मटेरियल क्या है। ना थर्ड, कंपोजिशन और कंटेंट, कंपोजिशन का मतलब वो मात्रा में वहां पे कितना है, मात्रा में कितना है, जैसे कि द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, जो ग्लास है वो भरा हुआ है, लेकिन किससे भरा हुआ है, ऑफ, पानी से भरा हुआ है। स्पेसिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक, किसी की विशेषता बताने के लिए, द सिटी ऑफ वाराणसी इज नोन फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर, जो वाराणसी की सिटी है वो आर्ट एंड कल्चर के लिए जानी जाती है। ना कॉज, किसी का कारण या फिर किसी का रीजन, ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, ठीक है, ये तो पीवाईक्यू में मैंने देखा हुआ है। जनरली इस ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक में क्या करते हैं, ही डाइड बाय अ हार्ट अटैक, या फिर ही डाइड बिकॉज अ हार्ट अटैक, ठीक है, या फिर ही डाइड विद हार्ट अटैक। तो ये जो मिलते जुलते हैं ना, जो सिमिलर अपने को लग सकता है कि हाँ भी ये भी सही हो सकते हैं, वो सारे वर्ड्स दे देते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि वो किसकी वजह से मरा, उसकी मृत्यु का जो कारण था, वो कारण क्या था, हार्ट अटैक था, ठीक है। तो ये तो पीवाईक्यू में देखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कॉज या रीजन बताना कि ये हुआ तो किसकी वजह से हुआ, ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक की वजह से मरा।
नाउ सेकंड, कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन दोस टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप या कनेक्शन बिल्डअप करना है, जैसे कि द म्यूजिक ऑफ ए आर रहमान इज फेमस। अब रिलेशन किसके बीच में बिल्ड कर रहा है? ए आर रहमान के बीच में और उनका जो म्यूजिक है उनके बीच में, कि म्यूजिक है किसका? ए आर रहमान जी का, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट, मेजरमेंट और क्वांटिटी, अ लीटर ऑफ मिल्क, है ना, ये तो नॉर्मल है। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग टाइम और ड्यूरेशन, टाइम या ड्यूरेशन बताने के लिए, जैसे कि द मीटिंग विल बी लास्ट, सॉरी, द मीटिंग विल लास्ट फॉर पीरियड ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का जो पीरियड है तब तक ये जो मीटिंग होगी वो चलेगी, ठीक है। नाउ नाइन्थ, पार्टिटिव और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म में कुछ बताना होता है, वो वाला शो करने के लिए, जैसे वन ऑफ द 3 बुक्स इज मिसिंग, क्या होता है? 1 आउट ऑफ 3 बुक्स इज मिसिंग, 3 में से 1 बुक है वो मिसिंग। एंड नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन, उस दोनों के बीच में कंपैरिजन करना, जैसे कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 मीटर्स, हाइट है बिल्डिंग की वो कितनी? 50 मीटर। सो अगेन, ऑफ का यूज हम मल्टीपल जगह करते हैं, किसी की कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी का रीजन बताने के लिए। रीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जितना स्टार मार्क करना चाहो कर दो, ठीक है, कॉज या फिर रीजन बताना, है ना। बाकी क्वांटिटी बताना या किसी को मेजरमेंट करना, या कोई चीज कहाँ से उत्पन्न हुई है वो बताना, या किसी के अधिकार में है वो बताना, किसी की कैरेक्टरिस्टिक बताना, है ना, टाइम बताना, ड्यूरेशन बताना, फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ बताना होता है तो वो बताना, ठीक है। चलो, नाउ यूज ऑफ इन, एट, ऑन फॉर प्लेस, किसी प्लेस के लिए अगर यूज करना हो, क्या? इन, एट एंड ऑन, ये फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, तो बता रहा है कि प्लेस के लिए किसी का यूज करना तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ प्रीपोजिशन 3 ही है, इन, एट, ऑन। किसी जगह के लिए यूज करना होता है तो कैसे करें? इन इज यूज टू डिस्क्राइब बीइंग इनसाइड एन एनक्लोज्ड स्पेस। इन अगेन क्या हो गया? किसी बंद कोई चीज होती है, कोई बंद स्पेस होता है, उसके अंदर उसकी पोजीशन बता रही होती है। जैसे आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस के अंदर हूँ बेसिकली। द कैट इज इन द बॉक्स, क्या है? जो कैट है वो बॉक्स के अंदर है, ठीक है। उसके बाद इन इज ऑल्सो यूज फॉर लार्जर एरियाज सच एज सिटीज और कंट्रीज। जो इन है वो सिटीज, लार्जर जो बड़े पैमाने पे जगह है उसके लिए भी यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रीट यूज किया था, स्ट्रीट कोई बंद थोड़ी है, किसी से घिरा हुआ थोड़ी है ना। चलो, नेक्स्ट आते हैं, जिसकी आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ। ही वॉज बोर्न इन कोलकाता, वो कोलकाता में पैदा हुआ था, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे भी हम यूज कर सकते हैं, सिटीज हो गया, कंट्रीज हो गई। नाउ एट इज यूज टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। एट है वो स्पेसिफिकली मुझे बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि बॉटल इज एट द टेबल, वो स्पेसिफिकली बता रहे कि वो वहां पे रखा हुआ है। जैसे कि आई विल मीट यू एट द रेस्टोरेंट, वो स्पेसिफिक बता रहा है कि रेस्टोरेंट को एक पर्टिकुलर जगह पे मैं तुमको मिलूंगा। नेक्स्ट, शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, वो पर्टिकुलर बता रही है कि वो वेट कर रही है, कहाँ कर रही है? बस स्टॉप पे कर रही है। फाइन। नाउ ऑन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सरफेस और अ जनरल लोकेशन। अब ऑन है तो किसी सरफेस के ऊपर बता रहा होता है, ठीक है। यूज टू डिस्क्राइब अ सरफेस और अ जनरल लोकेशन। द बुक इज ऑन द टेबल, नाउ द पिक्चर इज ऑन द वॉल, ठीक है। तो बेसिकली कोई सरफेस के ऊपर या किसी जनरल लोकेशन होती है उसके बारे में ऑन बता रहा होता है। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? पहले इन किया, फिर इनटू किया, फिर ओ डबल एफ किया, फिर सिर्फ ऑफ किया, ठीक है। अभी कर लिया हमने एट। तो इनका मतलब कोई स्टैटिक पोजीशन किसी लार्ज एनक्लोज्ड सरफेस या एनक्लोज्ड एरिया या फिर स्पेस में। इनटू का मतलब अगेन मूवमेंट हो रहा है, लेकिन किसकी किसकी तरफ हो रहा है? एक एनक्लोज्ड एरिया की तरफ हो रहा है। ऑफ का मतलब क्या होता है? सेपरेशन शो करना, अलग शो करना, डिस्कनेक्शन शो करना, ठीक है, किसी से उतर जाना, अलग हो जाना, वो शो करता है। और ऑफ क्या शो करता है? मल्टीपल चीजें शो कर सकता है,
वो टाइम ड्यूरेशन भी शो करता है, वो रिलेशनशिप भी बिल्ड करता है, वो क्वांटिटी भी बताता है, वो फ्रैक्शन भी बताता है ना। और और जो एट है वो जनरली क्या बताता है, किसी की स्पेसिफिक लोकेशन बताना। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट और किया था, मैं भूल गई, ये ऑन। ऑन यूज कर लेंगे। तो ऑन का मतलब अगेन किसी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसकी जनरल लोकेशन बताना। फाइन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। There are some examples of phrases that use at to describe a specific location. ठीक है, जैसे कि at the bus stop, at the train station, at the airport, at the library, at the museum, at the park, at the beach, at the office, at the restaurant, at the hotel, at the theater, at the concert, at the game, at the party, at the wedding. These phrases describe a specific point or location where an event, activity or object is taking place. अभी जो phrases होते हैं, डिस्क्राइब अ पॉइंट, किसी पॉइंट को बताते हैं या किसी लोकेशन को बताते हैं जहाँ कोई इवेंट होने वाला है या कोई एक्टिविटी होने वाली है, ऑब्जेक्ट इज टेकिंग प्लेस। द प्रीपोजिशन एट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इवेंट। और तो एट क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा होता है, और ऑन क्या होता है, जनरल लोकेशन बता रहा है। गॉट इट? भाई देखो, जैसे इन और इनटू में बेसिक फर्क क्या था, ये स्टैटिक पोजीशन बताता है, ये मूवमेंट बता रहा होता है। ठीक वैसे ही एट में और ऑन में यह डिफरेंस है कि एट क्या है, मुझे स्पेसिफिक उसका पोजीशन बताता है, और ऑन क्या होता है, मुझे उसकी जनरल पोजीशन बताता है। ठीक है। एट क्या हो गया कि रेस्टोरेंट पे हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं रेस्टोरेंट पर ही हूँ। लेकिन ऑन मैंने बोला कि बॉटल इज ऑन द टेबल, तो टेबल पे और कहाँ रखी हुई है बॉटल। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली नहीं बता रहा होता, वो मुझे इन जनरल बता रहा होता। नेक्स्ट पे आओ। इन द पार्टी एंड एट द पार्टी आर ग्रामेटिकली करेक्ट phrases, but they can have slightly different meanings depending on the context. अब देखो, इन द पार्टी भी सेम मतलब करेक्ट है, और एट द पार्टी भी करेक्ट है। लेकिन इनका यूज कब करते हैं, जब हमको अपने सेंटेंस का जो पर्पस है वो पता चल जाए। सेंटेंस का पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग मैं या तो एट द पार्टी यूज करूंगी, इन द पार्टी यूज करूंगी। जैसे इन द पार्टी जनरली implies that a person is physically inside the party space or area। तो यहाँ पे पार्टी चल रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे हम भी खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर हम भी खड़े हैं। तो क्या बोलता है, मैं खुद हूँ उस पार्टी के अंदर, ठीक है, फिजिकली मैं यहाँ पे हूँ, इनसाइड द पार्टी स्पेस और एरिया, जो पार्टी वाला एरिया है वहां पे मैं खुद भी फिजिकली प्रेजेंट हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द पार्टी एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। क्या हो गया, मैंने किसी कॉल पे बोला कि मैं पार्टी में हूँ एंड वी आर हैविंग अ गुड टाइम, हम काफी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, इसलिए मैंने बोला आई एम इन द पार्टी। दिस वुड इंडिकेट, 10 मिनट बाद फिर से मिलना है ना, भूल मत जाना। दिस वुड इंडिकेट दैट द स्पीकर इज इनसाइड द पार्टी वेन्यू और लोकेशन। इसका मतलब जो बोलने वाला बंदा है वो अभी भी पार्टी लोकेशन के अंदर है, खुद वहां पे फिजिकली प्रेजेंट है। दैट इज वाई क्या बोलेगा, आई एम इन द पार्टी। गॉट इट? चलो, ऑन द अदर हैंड, और अगर दूसरे और हम देखें, at the party generally implies that the person is present or attending the party, but not necessarily inside the party space or area। इसका मतलब क्या है, पार्टी तो अटेंड कर रहा है, लेकिन जो पार्टी एरिया है, जो स्पेसिफिक पार्टी एरिया है, उस एरिया में जहाँ पे पार्टी चल रही है, ठीक है, जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, वो उस एरिया में प्रेजेंट। ठीक है, बाकी अटेंड इवेंट तो वो अटेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला, आई एम एट द पार्टी एंड वेटिंग आउटसाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टी का वेन्यू है, अंदर हॉल में डीजे वीजे बज रहे हैं, डुक डुक चुप, ठीक है, और वो जस्ट अराइव है लेकिन बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है। तो क्या बोलेगा कि आई एम एट द पार्टी, मतलब लोकेशन पे तो मैं पहुंच चुका हूँ, बस अंदर जहाँ स्पेसिफिकली पार्टी चल रही है वहां पे नहीं। ठीक है, आपका कैमरा कैसे ऑफ है, काफी टाइम हो गया। मानसी, डेटा एक्चुअली है ना, डेटा ज्यादा यूज होता है क्या? फोन में मैं फोन में यूज कर रही हूँ ना, तो मैं मतलब चार्जर लगा के बैठी हूँ, मेरा फोन इतना चार्ज नहीं है।
हाँ कोई बात नहीं, आपका वैसे भी डेटा ज्यादा यूज होता है वीडियो में, तो जनरली ऑफ ही रखा करो अगर खुद का मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इन समरी, अगर मैं सम अप करके देखूं, हाँ सॉरी, पहले एट वाला क्लियर कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, आई एम एट द पार्टी, मतलब लोकेशन पे तो मैं पहुंच चुका हूँ, एंड वेटिंग आउटसाइड, और बाहर वेट कर रहा हूँ, वुड इंडिकेट दैट द स्पीकर इज आउटसाइड द पार्टी लोकेशन और वेन्यू। ठीक है, नाउ अगर दोनों को सम अप करके बोले, इन द पार्टी एंड एट द पार्टी आर करेक्ट फ्रेजेस, दोनों एकदम सही है, बट डिपेंड करता है कि मुझे उनका यूज कहाँ पे करना है और कैसे करना है ना। जैसे कि अगेन, हम अपने जो वर्ड्स होते हैं वो हम दो तरीके से यूज करते हैं। अब वो डिपेंड करता है ना कि हम किसके साथ बैठे हैं, कोई ऐसे इंसान के साथ जिसका हमारे साथ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसका हमारे साथ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, उसी अकॉर्डिंग हम अपने वर्ड्स यूज करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम अपनी बात डिस्कस करेंगे। कि फॉर्मल इंसान है तो उसके साथ अलग, इनफॉर्मल है तो उसके साथ हम कैजुअली बात कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इन द पार्टी का मतलब जो लोकेशन है जहाँ पे पर्टिकुलरली पार्टी चल रही है, अभी प्रेजेंट में चल रही है, वो उस एरिया में प्रेजेंट है। और एट द पार्टी का मतलब लोकेशन पे तो है वो, लेकिन उस वाले पर्टिकुलर रूम में नहीं है, या उस वाले पर्टिकुलर एरिया में नहीं है जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। फाइन, सो इन द पार्टी एंड एट द पार्टी। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा रूल फोर पर फोर पढ़ लेते हैं। एट इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम सच एज क्लॉक टाइम और एन अपॉइंटमेंट टाइम। एट क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम बता रहा होता है मुझे। अच्छा, अब जस्ट अभी पढ़ के खत्म किया है। एट एंड ऑन, एट होता है वो मुझे स्पेसिफिकली बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे इसी जगह या इस टाइम स्पेसिफिकली। बट ऑन क्या बताता है, इन जनरल मुझे बता रहा है किसी की पोजीशन या लोकेशन क्या है। गॉट इट। तो इन दोनों के बीच मेन डिफरेंस यही है। जैसा कि इन और इनटू के बीच में मेन डिफरेंस था, ठीक वैसे ही एट और ऑन के बीच में मेन डिफरेंस है। एट स्पेसिफिक है और ऑन इन जनरल है आमतौर पे। नाउ एट इज यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम सच एज क्लॉक टाइम, घड़ी में जो कुछ टाइम बज रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एट 12 o'clock, तो स्पेसिफिकली घड़ी में जो टाइम है वो बता रहा है मुझे। और एन अपॉइंटमेंट टाइम है, किसी अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, जैसे कि आई विल मीट यू एट 3 PM, तो मैं तुमको मिलूंगी, कब मिलूंगी, 3 PM पे मिलूंगी। तो 3 PM क्या हो गया, स्पेसिफिक बता दिया ना मैंने, जो मेरी घड़ी है उसमें जो जो है नंबर्स 1 2 3 4, इन्हीं में से अगर कोई नंबर यूज कर लिया, तो स्पेसिफिकली मैंने घड़ी के अंदर से कोई नंबर यूज कर लिया है, तब मैं बोलूंगी कि 3 PM पे मैं तुमको मिलूंगी, सो एट 3 PM। फाइन, चलो नेक्स्ट, द ट्रेन लीव्स एट 10:15 PM। अगेन, अगर इसने घड़ी के अंदर से कोई ऐसा नंबर उठा लिया है जो घड़ी में प्रेजेंट होता है, तो वो आंखें मीच के एट आएगा, नो डाउट इन दैट। ठीक है, चलो नाउ वी हैव ए मीटिंग एट नून। अब नून का मतलब क्या हो गया, अब हर टाइम एक घड़ी का नंबर थोड़ी ना यूज करेंगे, नून का मतलब इटसेल्फ क्या होता है, 12 PM होता है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने घड़ी का ही कोई नंबर यूज किया है। फाइन, या फिर मान लो मैंने लिख दिया कि आई विल मीट यू एट मिडनाइट, तो अब हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्होंने घड़ी के अंदर का तो नंबर यूज ही नहीं किया। बट मिडनाइट का अपने आप में मतलब क्या होता है, 12 AM, आधी रात, है ना। व्हाट इट, सो एट का भी यूज करोगे तो स्पेसिफिक टाइम बता रहा होता होता है, जो उसने किसी घड़ी के अंदर से ही कोई नंबर उठाया है। 12 PM, 12 AM, मिडनाइट हो गया, नून हो गया, है ना, 10:45 हो गया। फाइन, चलो नाउ इन इज यूज टू इंडिकेट अ मोर जनरल टाइम फ्रेम सच एज, अच्छा टाइम के रेफरेंस में हम देख रहे हैं, तो क्या होता है, एट स्पेसिफिक टाइम बता रहा होता है, और इन क्या होता है, जनरल टाइम बता रहा होता है, सच एज अ मंथ, मैंने महीना बता दिया, मंथ, महीने इतने सारे होते हैं 12, बताया कि मैंने कौन सा है, नहीं बताया। सो जनरल बात बोल रहा होता है। अ सीजन, सीजन 4 6 इतनी सारी होती है, नहीं बताया कौन सी सीजन, एक साल, या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने 2014 से 2022 तक वॉलीबॉल खेला है। ठीक है, तो मैंने ड्यूरेशन बता दी कि मैंने कि 7 साल खेला है, ठीक है, 8 साल खेला है, तो एक ड्यूरेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी ऑन वेकेशन इन जुलाई, मैं कहा मैं जुलाई में वेकेशन पे रहूंगी, तो जुलाई में 1 2 3 4 से लेकर 30 31 जुलाई तक होता है, तुम कब तक रहोगे। ओहो, ये शेर होना बंद हो गया क्या।
स्क्रीन दिख रही है? हाँ, आप दिख रहे हो। अच्छा मैं देखती तो शेयर होना बंद हो गया होगा। अब स्क्रीन दिख रही है? हाँ, हाँ। सो क्या बोल रहे हैं कि मैं जुलाई में वेकेशन पे रहूंगी। तो जुलाई में 1 से लेकर 31 जुलाई तक डेट है। तुमने बताया नहीं तुम कब वेकेशन पे रहोगे। सो तब क्या यूज करोगे? इन जुलाई यूज करोगे। ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया कि 7 जुलाई को मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं एट यूज करूंगी। ठीक है। और अगर स्पेसिफिक नहीं है तो इन यूज करो। नाउ शी वॉज बोर्न इन 1990। तो क्या वो 1919 में जन्मी थी? 1990 में जन्मी। तो क्या पूरे साल वो जन्म जन्म लेती ही रही? कोई स्पेसिफिक टाइम होगा ना। डेट ऑफ बर्थ होगी दिसंबर में, जनवरी में, कहीं तो होगा। तो स्पेसिफिकली बताया नहीं, उसने यही बताया कि 1990 में जन्मी थी। तो अगेन स्पेसिफिक नहीं बताया, आमतौर पे बताया कि वो 1990 में जन्मी। ठीक है। तो शी वॉज बोर्न इन 1990। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 2 वीक्स। 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 2 वीक्स की इसने ड्यूरेशन बताई है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगेन ऑन ऑन, अब ये सारे हम क्या पढ़ते हैं? विद रेफरेंस टू टाइम पढ़ रहे हैं। टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो टाइम एट का यूज कब होता है? जब स्पेसिफिक टाइम बताते हैं। इन का यूज कब होता है? जब जनरल टाइम बताते हैं। और ऑन का यूज टाइम कब होता है? टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक डे और डेट। डे या कोई स्पेसिफिक डेट बताने के चक्कर में मुझे ऑन यूज करना है। जैसे कि आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को है। ठीक है। ट्यूसडे को है मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, सो ऑन ट्यूसडे। पार्टी है कब है? ऑन फ्राइडे नाइट है। बर्थडे कब है? ऑन 23 मई है। फाइन। चलो तो अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? 1 मिनट है, सम अप करते हैं। अभी तक हमने इन डिस्कस कर लिया है, इनटू डिस्कस कर लिया है, और क्या डिस्कस किया है? एट डिस्कस किया है, ऑन डिस्कस किया है। ठीक है। ऑफ डिस्कस किया है, ओ डबल एफ, ओ एफ डिस्कस किया है। इनका मतलब किसी स्टैटिक पोजीशन एनक्लोज्ड एरिया में। इनटू का मतलब उस थिंग का मूवमेंट किसकी किसकी तरफ? एनक्लोज्ड एरिया में। नाउ एट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक पोजीशन, पोजीशन के रेफरेंस में यहाँ पे एट पढ़ रहे हैं। पोजीशन के रेफरेंस, अभी टाइम नहीं आया। पोजीशन के रेफरेंस में स्पेसिफिक पोजीशन बताना। ऑन का मतलब जनरल पोजीशन बताना। ना ऑफ का मतलब सेपरेशन, निकालना, हटाना, है ना, अलग करना, उस सेंस में। ऑफ का मतलब कैसे भी यूज हो सकता है। मैं उसको अपने फ्रैक्शन के बताने के लिए यूज कर सकती हूँ, रिलेशनशिप बताने के लिए यूज कर सकती हूँ। ठीक है। किसी का पोजीशन बताने के लिए यूज कर सकते हो। अब टाइम आ जाओ। अब टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम में क्या होता है? अगर एट का यूज करूं टाइम के सेंस में, तो क्या होगा? किसी स्पेसिफिक टाइम को बता रहा होगा। ठीक है। इन का यूज करूं तो जनरल टाइम बता रहा होगा। और अगेन ऑन का यूज करूं तो फिर एक